14 दिन के लिए। कजाकिस्तान की जगह अलमाटी बहुत फेमस है ना, या वो? हाँ, अलमाटी उसी का तो है, अलमाटी का है वो उसी का। इंडियंस में बहुत पॉपुलर हो रही है, अलमाटी जा रहे हैं सब। ये मान के चलो कि 3500 रुपये तक की फ्लाइट थी इंडिया की, इंडिया से डायरेक्ट। वो मैंने मेरी रील बड़ी वायरल, सस्ती है। मेरी रील वायरल हुई थी, वो 3 मिलियन गई थी। उसके बाद वो रेट बढ़ करके पहले 8500 हुआ। मतलब ये मान के चलो 15,000 रुपये में आपको रिटर्न फ्लाइट मिल रही थी, 7 किलो बैग के साथ। वीज़ा फ्री था 14 दिन का, कोई दिक्कत नहीं, बैग उठा के चल दिया, हम वहाँ घूमे आराम से इस तरीके से। तो हमें एक मॉल एक्सप्लोर करना था, मैं मॉल एक्सप्लोर कर रहा था, एक बंदा आया, पहले वो पैसे मांगने लगा मुझसे, मैं पैसे नहीं दिया तो मेरा मोबाइल छीन लेगा, मारपीट करने लगा। और यार मैंने एक चीज़ देखी यार, मैं ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर। हाँ बिल्कुल इस तरह, मतलब एक होता है क्या, उसके सामने कैमरा आ गया, वो ऐसा कुछ नहीं, तो पैसे क्यों मांग रहा है? बस ऐसी भीख मांगने लगा। अच्छा, वो था वो होमलेस टाइप? हाँ इस तरह का था, क्योंकि नशे में भी था वो। नशे में था भाई, जो पैसे मांग रहा था मैं सोच यही समझूंगा ना कि ये मांग रहा है, तो पैसे मांगने लगा। तो अब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, चढ़ गया मैं उस पर, वो मारपीट के लिए भाई मैंने वीडियो कट की है। उसके बाद चलता रहा, एक बंदा आया और वो भी पूरी तरीके से ऐसे नहीं छुटा रहा है, बस दूर दूर से छुटा रहा है, और वो पीटने तैयार है। ये मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस था। कुल मिलाकर के 10-15 मिनट बाद छूटा मैं, उसके बाद चला गया मैं। और उसने, उन लोगों ने मुझे डांटा कि भाई थोड़ा बच के। अरे मतलब भाई मैं तो यहाँ नया हूँ ना। आप कह रहे हो कि आपने वीडियो कट करी, मतलब उस टाइम आप कुछ शूट कर रहे थे क्या? शूट कर रहा था मैं वीडियो। वो बंदा उसमें नहीं था लेकिन? नहीं था, ना ही उसके वीडियो फेस पे थी ना कुछ नहीं, वो आगे मारपीट करने लगा। उसके बाद वो मैंने रील डाल दी इंस्टाग्राम पे। तो जब रील डालते हैं तो होता क्या है कि मुझे ये एक्सपेक्ट था यार यहाँ के लोग माफ़ी मांगेंगे या यहाँ के लोग डांटेंगे इसे, इस तरीके से टैग वगैरह। यार वहाँ पर बहुत उल्टा हुआ, लोग मेरी लोकेशन मांग रहे हैं मुझसे कि आप लोकेशन दो, कहाँ हो अलवाटी में, कहाँ हो। वहाँ के लोकल्स मांग रहे थे? हाँ वहाँ के लोकल इस तरीके से। और वी विल हिट यू, वी विल, इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। लोकेशन भेज, अपनी आके मारेंगे। और आप हमें डिफेम कर रहे हो, ये है। मतलब यार ऐसा क्यों इस तरीके से भाई। उन्होंने मुझे, क्योंकि मुझे 4 दिन रुकना था वहाँ, तो मुझे वो, मैंने आर्काइव कर ली, वो हटा दी रील। लेकिन मुझे वो ब्लॉग डालना नहीं डालता, क्योंकि मेरे जो अपने लोग थे वो भी चाह रहे थे, बोले यार भाई तुम गलत नहीं है, डालो इसको। फिर मैंने भाई इसको यूट्यूब पर डाला, तो वहाँ पर जो 2-3 लोग थे उन्होंने मुझे रीज़न बताया, बोले अरबाज भाई देखो आपके साथ गलत हुआ है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। वहाँ के लोग थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे, बट उन्होंने मुझे रीज़न बताया, बोले यार होता है क्या है कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर MBBS करने के लिए जाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग लड़कियों के साथ ना देखते हैं, बात करते हैं, जो भी करते हैं, अप्रोच करते हैं, इस तरह करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नाराज़ होते हैं कि यार आप यहाँ आ रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, इस तरह से नाराज़ होते हैं। और बोले इट्स अलाउड, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही दिमाग में रहता है, रशियन रशियन रशियन। और कई बार कमेंट पास करते हैं, कई बार इन्हें लगता है कि यार हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब आप हमारे साथ रह रहे हो तो हमें हिंदी समझ में आती है, सारी चीज़ समझ में आती है। तो वो चीज़ है इनके दिमाग में कहीं ना कहीं। तो बोले यार ये मेरे साथ तो नहीं होनी चाहिए। तो बोले यार हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो उन्होंने सॉरी बोला उस चीज़ के लिए। तो इंस्टाग्राम पर मैं डिलीट कर ही चुका था। तो वो ये चीज़ ये हमारे एक दोस्त ने भी बताया था भाई कि वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स ने कुछ लड़की के साथ वहाँ गलत कर दिया। पहले वो इंडियंस को बहुत अच्छा मानते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, पर अब नहीं करते क्योंकि लड़कों ने वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ने गए उन्होंने नाम खराब सा कर दिया है इंडियंस का वहाँ पे। यार रसिया की बात करें ना, रसिया में देखो गर्ल्स ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, वॉर होता है। जब कभी वार होता है ना तो वहाँ पर लड़के जो होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, लड़के जाते हैं, ठीक है। तो अब एक जो डायलॉग है ना हम जो बोलते हैं कई बार फेमस हो जाता है। अभी आपने हुआ एक इंडियन यूट्यूबर था, उसके साथ जयपुर में भी ये हुआ कि कमेंट पास करे। तो ये बहुत गलत चीज़ है यार। और होता है क्या है कि आप एक चीज़ से जज नहीं कर सकते इन सबको। और ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और ये जो है ना सब पार्ट है, सोवियत संघ के ही पार्ट है एक तरीके से। तो ये कल्चर आपको वहाँ भी देखने मिल जाएगा। तो हम सबको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। बट एज ए इंडियन हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम रेस्पेक्ट चाहते हैं तो रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है यार, हम तो बहुत मतलब अच्छी जगह से आते हैं जहाँ पर मेहमानों का जो है आदर सत्कार होता है। सही बात है, करेक्ट। और भाई आप ईरान की करेंसी के बारे में बता रहे थे कुछ। भाई ये मान के चलो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई, जो ईरान जा रहा होगा, ठीक है, वो दिल पर हाथ रख ले या मुझे DM कर सकते हैं। सबके साथ स्कैम होता है, 99% स्कैम होता है। ये खुला स्कैम है भाई। और आपने सही याद दिला दिया कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप करेंसी की बात करते हो तो गूगल पे सर्च करोगे आप, या गूगल पर करेंसी है, इंडिया के लिए 15 दिन का वीज़ा फ्री होता है। आप वहाँ पहुँच गए, सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाकर क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर US ने सेंक्शन लगा रखा है, आपका ATM काम करेगा नहीं, क्रेडिट कार्ड काम करेगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। तो आप क्या लोगे, आपके पास डॉलर लेके जाओगे। अब डॉलर को आप वहाँ तो चेंज कराओगे, चाहे आप $50 कराओ
या 20 कराओ, लेकिन आप एयरपोर्ट पर कुछ तो चेंज हाँ कराओगे। भाई, टैक्सी तो चाहिए, ठीक है, कुछ तो चाहिए। होटल जाने के लिए। हाँ बहुत सारी चीजें, तो वो आप गूगल पर जब सर्च करोगे तो वहां पर आपको ऐसे मिल जाएंगे, इस तरह दलाल होते हैं ना घूमते हुए। एक तो मेरी वीडियो में भी था, वो वीडियो में भी आ रहा है और सिंपैथी दिखा रहा है, उसने मेरे साथ स्कैम करा $300 का। अच्छा, मतलब मुझे करेंसी चेंज करानी थी, तो भाई मैंने करेंसी चेंज कराई अपनी। तो $100 के अगर गूगल पे रेट देखोगे तो आपको मिलेंगे 42 मिलियन। वहाँ की करेंसी कैसी है कि आप जैसे करेंसी देख सकते हो मेरे ब्लॉग में, इस करेंसी पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख। वहाँ का जो नोट है उस पर 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये करेंसी है, आपको 42 नोट मिलेंगे ऐसे $100 के, ये होगा 4 करोड़ 20 लाख। जब 4 करोड़ 20 लाख हो गए तो वहाँ की गवर्नमेंट सोची यार पैसा तो ज़्यादा हो गया, क्या करें। तो उन्होंने क्या करा, अनऑफिशियली करेंसी चेंज नहीं करी, उसका नाम चेंज कर दिया। 10 लाख को वो 1 लाख का नोट बोलते हैं, यानी ऊपर 10 लाख लिखा हुआ होगा और नीचे 1 लाख लिखा हुआ होगा, और उस 1 लाख को भी नीचे लिखा हुआ होता है 100, अच्छा, यानी 100 के, यानी बात वही हुई, 1 लाख की हो गई। तो ये ऐसे मान लो कि इंडिया का 1 रुपया और वहां के उनके हिसाब से लगभग 490 रुपये, 42 मिलियन के हिसाब से। तो भाई हम गए, हमने सब ले ली, $200 की एक करेंसी ले ली हमने। आगे गए तो आगे वाला बोला यार यहाँ तो 75 के मिल रहे हैं। मतलब 75 मिल रहे हैं, हमें लगा इसने तो स्कैम कर दिया। तो मतलब चलो कुछ तो बैलेंस बनाने के लिए $100 की इनसे ले लो आप, कुछ तो थोड़ा बैलेंस बनेगा। $300 के हमने पैसे ले लिए। भाई जैसे ही मैं हॉस्टल में पहुंचा हूँ तो वहां पर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 90 मिलियन। अरे उसी $100 के? हाँ, दुगने से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा रेट चल रहा है। मैंने यार ये तो पूरा आधे का नुकसान हो गया ना। तो एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज है वो ऑफिशियल मनी एक्सचेंज जैसे हमारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं वैसा था, या कोई और किसी बंदे से कर लिया? बंदे से कराया। और नहीं, अगर आप उनसे भी कराओगे तो वो गूगल के रेट से देंगे आपको, जो वो उनके बने हुए हैं ना वो भी ऐसे थे, क्योंकि हमने गूगल पे चेक करा तो वो अवेलेबल में रहा था, तो उसने हमें वही दे दिया। अब गलती ये करी कि यार हमें $50 कराने चाहिए थे। हमने सोचा यार पता नहीं वहाँ होंगे नहीं होंगे रात का। एक चीज़ और है वहाँ पर, सबसे बड़ी बात है, जितनी ज़्यादा फ्लाइट है वो नाइट की होती है। जैसे आप फ्लाइट से उतरोगे वाया फ्लाइट से तो नाइट में जाएगी, तो नाइट में आपको पास डर होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी चेंज करा लो, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, कई बार हॉस्टल जैसे booking.com पर हॉस्टल नहीं आ रहा था, किसी और एप्लीकेशन में हॉस्टल नहीं आ रहा था, तो मैंने एक एप्लीकेशन से कर रखा था, तो मुझे वहाँ पर कैश देना था उनको, एटलीस्ट 3 नाइट के लिए कैश देना था, तो मुझे इसलिए मैंने करा लिया। सबसे मिस्टीरियस करेंसी जो लगी ना मुझे अभी तक ईरान की लगी भाई। भाई बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत ज़्यादा। ऊपर मिलियन लिखा हुआ है, नीचे 100 के लिखा हुआ है, फिर 1 लाख लिखा हुआ है। और ऐसी टैक्सी में होता है, आप टैक्सी करोगे तो टैक्सी हमने करी, टैक्सी बहुत सस्ती है भाई वहाँ पे, मतलब इतनी सस्ती है क्योंकि उनका ऑयल फ्री है, गैस फ्री है, ऑयल 3 रुपये लीटर है उनका, गैस बिल्कुल फ्री है। तो टैक्सी के दिखा रहा है वहाँ पर 3 मिलियन, यानी 30 लाख दिखा रहा है। अब बड़ा दिमाग खराब हमारा कि यार ये 30 लाख रुपए दिखा रहा है, देने कितने? तो 30 लाख के हिसाब से देखोगे तो 3 नोट हो गए ना 100 के। तो बोले भाई 30 लाख नहीं है, आपको 3 नोट देने, 10-10 के ना, 30 रुपए देने। मतलब इतनी कंफ्यूजिंग। मतलब यार 4 किलोमीटर के 30 रुपए सही आ रहे हैं, तो वो जो नया बंदा जाएगा ना वो गारंटेड वहां जाकर कंफ्यूज होगा, कैलकुलेटर ही खोलता रह जाएगा, वो देखता रह जाएगा। देखेगा ना 30 लाख तो वो कहेगा यार 10-10 लाख के 3 ही नोट तो देने मुझे। लेकिन पता चला कि वो 30 लाख पहले चलते थे, वहां पर आपको 3 नोट देने। वहां पहुंचती बंदा करोड़पति है, सारा एक्सचेंज कराता ही। और एक चीज बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा क्या है, सिंपल सा ये है वहां पर करेंसी का मैंने समझा, इंडिया का वहां का, मतलब इंडिया के वहां का 100 रुपया यानी 10 लाख रुपया इंडिया के 100 रुपये, ऐसा समझ लो वहां की करेंसी। 5 दिन बाद ये समझ में आया कि अगर वहां घूमना है 5 दिन लग गए, तो अगर आपको कोई 3 मिलियन मांग रहा है तो समझ लो 300 रुपये मांग रहा है, 4 मिलियन मांग रहा है तो 400 रुपये मांग रहा है। तो खाना सस्ता है, ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, मतलब आपको 100-200 रुपये में काम चल जाएगा। तो 200 अगर 3-4 दिन रुक रहे हो आप। वहाँ वेजिटेरियन मिल जाता है खाना? हाँ मिल जाता है, खाना मिल जाता है, खाना अच्छा मिल जाता है, वेजिटेरियन मिल जाता है, ऑप्शन है वहाँ पे। और वहाँ पर एक चीज़ है कि पोर्क नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पोर्क नहीं है। और टैक्सी के लिए कोई एप्लीकेशन थी या आप ऐसे ही? यार टैक्सी के लिए एप्लीकेशन है, बट मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा, इस तरीके से नाम ध्यान है, टैक्सी का है। क्योंकि उसमें भी फेयर लिखा आता है ना पूरा, तो वो पागल नहीं बना सकता आदमी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैठा बैठा। भाई और बताओ, और इतनी कंट्रीज आप घूम रहे हो, सबसे भूटान ज्यादा का कैसा रहा भाई? भूटान बहुत यंगस्टर्स में रील्स पे बीच में भाई मैंने ट्रेंड कर भूटान गया था, मेरी वहाँ पे एक रील वायरल हुई थी, वो तो कम से कम 20-25 आर्टिकल में आई थी, वो पेट्रोल के ऊपर बात करी थी मैंने। क्या था वो? मतलब ऐसा हुआ था, जैसे जब भूटान जाओगे ना तो भूटान इंडिया की तरफ से जो बॉर्डर है वो है जयगांव बॉर्डर है, ठीक है। और उनकी तरफ से है फोर सीलिंग, और बीच में
वो है गेट लगा हुआ है बॉर्डर का, 10 मीटर का अंतर नहीं है दोनों में। इधर जो पेट्रोल है वो है 104 105, ये शायद मैंने देखी थी आपकी रील। हाँ, और उधर जो पेट्रोल है वो है 62 रुपये। सबसे बड़ी बात क्या है, जो पेट्रोल पंप है वो इंडियन पेट्रोल पंप है। अच्छा। तो मैंने इतनी बनाई थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो लोगों ने वायरल कर दी वो, स्पेशली वो तो न्यूज़ में आर्टिकल आ गए, गुजरात वाले में सब जगह न्यूज़ में आर्टिकल आए, मतलब और लोगों के कॉल आने लगे कब ये हो। मेरा भाई मैं यहाँ नहीं, मैं डर गया, घर वाले डर गए यार इस तरीके से। तो हमारा मकसद कुछ ये नहीं था, हमारा खाली कंपेयर करना था। बहुत सारी इसमें हेट भी आई इस तरीके से। तो ये है कि जैसे भूटान जाते हो तो वीज़ा इंडिया के लिए फ्री है, और वो भूटान भाई मानता है। तो बाय फ्लाइट जाते हैं या बाय? फ्लाइट से भी जाते हो, लेकिन बहुत डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है उनका, बहुत ज़्यादा डेंजरस। डेंजरस क्यों? हाँ, क्योंकि यार वहाँ पर बताते हैं कि वो खाई पे बना हुआ है, पूरा उस पर बना हुआ है, तो वहाँ पे जो स्पेशल उनके वो होते हैं जो Aircraft। हाँ, केवल 7 या 8 ही लोगों को परमिट है उनके पास चलाने के लिए, क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है। वो शायद पारो में है, पारो में है। फ़्लाइट भी महंगी होती है, 50,000 रुपये की होती है आने जाने की फ़्लाइट। तो ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो बॉर्डर जाते हैं। कौन सी इंडिया की स्टेट कौन सी लगती है भूटान जाने के लिए? इंडिया दिल्ली से जाओगे आप, और उधर जाओगे पारो। नहीं, तो इंडिया में कैसे रूट बनता है? जैसे अगर बाय रोड जाना है या कैसे जाना है? बाय रोड या बाय रोड जाना है आपको, तो यहाँ से पहले आप सिलीगुड़ी जाओगे आप, या आप फ्लाइट से जाओगे तो आप बागडोगरा चले जाओ। बागडोगरा के फ्लाइट से जाओगे आप, फिर वहाँ से 130-140 किलोमीटर जो है वो है जयगांव। तो एक जैसा सिलीगुड़ी जो है ना, एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये आपका उस साइड का गेटवे है। आपको कहीं भी जाना है, आपको बंगाल जाना है, बिहार जाना है, आपको असम जाना है, आपको कहीं भी जाना है, तो आपको सिलीगुड़ी जाना ही पड़ेगा एक तरीके से। तो मैं फ्लाइट से गया था, पहले बागडोगरा गया, फिर वहाँ से बागडोगरा से सिलीगुड़ी पहुँच गया मैं। फिर सिलीगुड़ी से आप ऑटो ले सकते हो, जा सकते हो, 120-130 किलोमीटर है। फिर वहाँ जाने के बाद जयगांव आएगा, तो जयगांव से आप जो है क्रॉस कर सकते हो, और इंडिया के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई वीज़ा पासपोर्ट चाहिए? नहीं। पासपोर्ट अगर आपके पास पहचान पत्र मांगते हैं वो, पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखा दो। हाँ, एक चीज़ हो रहा है, फ्लाइट से जाओगे तो आधार कार्ड नहीं, वो पहचान पत्र मांगेंगे। अगर आप नेपाल जाते हो या भूटान जाते हो, फ्लाइट से जाओगे तो पहचान पत्र ही वैलिड मानते हैं वो, और पासपोर्ट, वो आधार कार्ड को नहीं मानते। पहचान पत्र क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी? हाँ, वोटर आईडी, ओके। वो उसे भी मानते हैं, वैलिड मानते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचोगे तो जो 4 सीलिंग विलेज है वहाँ पर आप रह सकते हो, फ्री 24 घंटे स्टे कर सकते हो। वहाँ गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उनका एक सब्सटेन चार्ज होता है, 1200 रुपये का चार्ज होता है पर नाइट का, वो बट उस गांव के लिए वैलिड नहीं है। उस गांव से जैसे आप ऊपर जाओगे, थिम्पू जाओगे, या उनकी जो जगह है वहाँ घूमोगे, तो वहाँ आपको पर नाइट के 1200 रुपये देने पड़ेंगे। गाइड के आपको जो है 2500 रुपये देने पड़ेंगे। टैक्सी के आप 3500 देने पड़ेंगे। भूटान घूमना आसान बिना गाइड के नहीं घूम सकते? बिना गाइड के, और आपको उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। ओ, टैक्सी ही लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घुस गए तो फिर वो उतार देंगे? हाँ, उतार देंगे। वो टूरिस्ट के लिए, कोरोना के बाद टूरिस्ट के लिए उन्होंने मना कर दिया। कोरोना के बाद स्ट्रेंज रूल्स हैं यार। हाँ, ये आप जाओगे वहाँ पर।